प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मूसी। हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको देश है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिलवासा। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों की घाटी किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जूबा। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आईने अकबरी का लेखक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। अगला प्रश्न है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है टेनिस। होपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 24। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है फीमर। फीमर जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 639। मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 120 दिन। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डिगबोई असोम। भारत का सबसे प्रथम जो तेल शोधन संयंत्र लगाया गया था वह डिगबोई असोम में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? सही उत्तर है विज्ञान के क्षेत्र में। यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में योगदान करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? इस प्रश्न का सही उत्तर है कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया।
प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है फेयरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न देखेंगे, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है मैगस्थनीज। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया उसका नाम मैगस्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन की खोज किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर है फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आयरन क्रोमियम निकेल। स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम निकेल की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है कॉपर तथा टीन। कांसा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 21 जून। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है छोटी आंत। मानव शरीर की पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रेगोर मेंडल ने। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया। प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? प्रश्न का सही उत्तर है तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सहतूत। रेशम के कीड़े सहतूत नामक वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तांबे की खान। राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रेटिना। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकिरण। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण के द्वारा होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? इस प्रश्न का सही उत्तर है वॉटसन और क्रिक। डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से नापी जाती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को हम एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है होम पेज। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तल। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 332 मीटर पर सेकंड। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एकमात्र ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल की आयु कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 4.6 अरब वर्ष। सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 मई 1974 को पोखरन राजस्थान में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरन, जो कि राजस्थान में स्थित है, में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हार्डवेयर। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रेडॉन। कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है थोरियम। मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि थायराइड है। अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है व्हेल मछली। संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है लैंड स्टेनर। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब है स्पुतनिक 1। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डायनेमो। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता नापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एल्यूमिनियम। भूपटल पर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम धातु मौजूद है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं?
इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गलफड़ों। मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल की सहायता से बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है, मुंबई में मौजूद है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कपास। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। प्रश्न है, कौन से विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है नादिर शाह। नादिर शाह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी में है? पानी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 71%। धरती के तल का लगभग 71% भाग पानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहस्पति ग्रह। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इथाइल मरकैप्टेन। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है।